उसको पता होगा जिसका बच्चा बीमार होगा और दवाई के लिए पैसा नहीं होगा। उसे पता होगा जिसका छोटा बच्चा भूखा होगा और दूध के लिए पैसा नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा अभिशाप है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप पूरे संसार में कभी किसी को इस स्थिति में मत लाइए कि वो अपने जीवन यापन के लिए किसी का मुहताज हो। आप सबको इतना सक्षम बनाइए कि सब लोग अपने जीवन को अपने ढंग से निर्वाह कर पाए। वैभव की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रभु इतना जरूर सामर्थ्यवान बनाइए कि लोग अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पाए। और आपको अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, निवेश से लाभ पाने के लिए, सुख समृद्धि और साधन को बढ़ाने के लिए बुधवार को केले के पत्ते पर लाल चंदन, केसर, हल्दी और शहद का घोल बनाकर कुबेर यंत्र बनाना चाहिए। बेल के पेड़ के नीचे बैठकर यंत्र हाथ को पकड़ करके ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम कुबेराय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। केले के पत्ते पर बने कुबेर यंत्र को तिजोरी या गले में स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा झंझट है, करोगे नहीं, मुझे पता है। इतना नहीं करने वाले हो आप। सूरज को जल देने में तो भारी पड़ रहा है। अगर ईमानदारी से पूछूं, बताओ कितने दिन हो गए उगते हुए सूरज को देखे, तो शायद 90% लोगों का जवाब होगा कि देखा ही नहीं। सूरज निकलता है तो कैसा लगता है, देखा ही नहीं। तो ये सब जो मैं उपाय बता रहा हूं टीवी में, केले के पत्ते पे कुबेर यंत्र बना दो, ये कर दो, करोगे नहीं, मुझे पता है। मैं बता रहा हूं ये एक अलग बात है, लेकिन आप करोगे नहीं, मुझे ये भी पता है। क्योंकि अगर आप करते तो कभी कभी आप लोग मिलते हो तो बताते कि मैंने ये किया। तो इसके लिए आप एक स्फटिक, चांदी या पाए का श्रीयंत्र ले लीजिए और उस श्रीयंत्र का दक्षिणावर्ती शंख से जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी डाल करके अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से धो करके साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें चांदी के सिंहासन पर स्थापित करिए। चारों तरफ एक कलावा लपेट करके उनके ऊपर हल्दी, रोली, सिंदूर डालकर चावल दाहिने हाथ में बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ में हल्दी से रंगा हुआ चावल श्री सुक्तम के मंत्रों को बोलते हुए 16 बार चढ़ाइए। उसके बाद लाल फूल, पीले फूल से उनका श्रृंगार करिए। धूप जला करके दिखाइए, दीप दिखा करके जलाइए। और उसके बाद एक पीतल के प्लेट में, अगर घर में कुछ ना हो तो काजू, किशमिश, मिश्री, चीनी या गुड़ का भोग लगा दीजिए। और भोग लगाने के बाद एक छोटी सी गिलास में, पीतल की गिलास हो या चांदी की गिलास हो, तो उसमें भगवती महालक्ष्मी के लिए पानी रख दीजिए। पानी रखने के बाद एक पान का पत्ता रख दीजिए। पान का पत्ता रखने के बाद कपूर से आरती कर दीजिए और श्री सुक्तम के मंत्रों को बोलते रहिए। ये उपाय आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। आप नहीं कर सकते तो घर की वो महिलाएं कर सकती हैं जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, जिनके दर्शन करने के मात्र से दरिद्रता चली जाती है। ऐसे लक्ष्मी नारियों को शतकोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो घर में हैं तभी घर की सुख समृद्धि है। वो घर में हैं तभी घर में हंसी खुशी है। वो जिस दिन घर में दुखी हो जाएंगी उस दिन घर होते हुए भी जंगल और वीरान हो जाएगा। वो कर सकती हैं, क्योंकि पुरुष अगर कर्म कर सकता है तो नारियां धर्म कर सकती हैं। और उन्हीं के धर्म के प्रभाव से शायद ये पृथ्वी चल भी रही है। अभी कुछ ऐसी हैं जिनके जप तप के प्रभाव से ये संसार चल रहा है। बुरे लोग कब नहीं थे? बुरे लोग सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, तो कलयुग में रहेंगे। अगर हिरण्याकश्यप पैदा हो सकता है, हिरण्याक्ष पैदा हो सकता है सतयुग में, द्वापर में अगर शिशुपाल और दंतवक्त्र पैदा हो सकते हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण पैदा हो सकते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कलयुग में ध्रुव और प्रहलाद क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं? ध्रुव और प्रहलाद क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं? ध्रुव जैसा धार्मिक, प्रहलाद जैसा धार्मिक क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं? पैदा हो सकते हैं। इसलिए हमें साधना करनी चाहिए। जय माता दी।